आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की है। इसी बैठक के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर शिकंजा कसा गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद के मुस्लिम बहुल गांव धौज में बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद जांच के घेरे में है। केंद्र सरकार ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी को यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसा क्यों जरूरी हुआ है, इसकी कुछ वजह पर गौर करिएगा। डॉक्टर मुजम्मिल शकील पुलवामा से आता है। इसे फरीदाबाद का अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी मिलती है। डॉक्टर मुजम्मिल का दोस्त डॉक्टर उमर, जिस पर जम्मू कश्मीर में पहले ही लापरवाही से मरीज की मौत का आरोप लगता है, उसे भी यही अल फलाह यूनिवर्सिटी नौकरी देती है। फिर डॉक्टर शाहीन, जो कानपुर के सरकारी कॉलेज से लगातार गायब रहने की वजह से बर्खास्त की जाती है, उसे भी नौकरी यही अल फलाह यूनिवर्सिटी देती है। यहां तक कि आरोप लगता है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो डॉक्टर निसार जम्मू कश्मीर में एलजी के आदेश पर बर्खास्त होता है, उसे भी अल फलाह यूनिवर्सिटी अपने यहां रख लेती है। वही डॉक्टर निसार दिल्ली बम धमाके के बाद से गायब है, वो इस वक्त खोजे नहीं मिल रहा है। अब सवाल है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ऐसे संदिग्धों, राष्ट्र विरोध के आरोपियों को पनाह कैसे देती रही? इसके पीछे कोई मंशा पहले से थी? इन सब की जांच अब हो रही है। ये कश्मीर की ताजा तस्वीर है, जहां शांति है, संगीत है, जहां श्रीनगर में 3 दिन का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, ताकि कश्मीर में फिल्म कल्चर को वापस मजबूत किया जा सके। लेकिन इसी कश्मीर से निकले डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर निसार और कश्मीर के मुजम्मिल की लखनऊ वाली दोस्त डॉक्टर शाहीन सब आकर एक कॉलेज में मिलते हैं, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। इसी के बाद सवाल आया है, आखिर अल फलाह में ऐसा क्या है जिसकी वजह से दिल्ली धमाके के तमाम तार आकर इसी यूनिवर्सिटी के भीतर रहने वाले चंद डॉक्टर से जुड़ जा रहे हैं। जहां बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद अब यह तय हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े डॉक्टर्स की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ईडी और दूसरी एजेंसियां करेंगी। टेरर फाइनेंसिंग की जांच एनआईए के हवाले होगी, जबकि अल फलाह यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट भी एजेंसियों की तरफ से कराया जाएगा। इस बीच हरियाणा पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंचती है, जहां से डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन सईद और उमर से जुड़े दस्तावेज और जानकारी जुटाई जाती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी एडमिनिस्ट्रेटर ने अस्थायी रूप से बंद कर दी है। यानी अब जांच सिर्फ आतंकी साजिश तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी फंडिंग, नेटवर्क और यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल गतिविधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। फरीदाबाद कैंपस में अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस बिल्कुल पाक साफ है, कोई उसमें परेशानी नहीं है। सिर्फ इन लोगों ने जो भी किया है उनके लिए हम लोग जांच एजेंसीज का इस पूरी तरीके से कोऑपरेशन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो लोग आए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ ये कार्य किया है, भारत की जनहित, भारत की पूरी एक तरह से नेशनल इंटेग्रिटी को प्रॉब्लम क्रिएट की है, उन सब लोगों को जस्टिस पर लाया जाए। सफाई भले दी जाए, लेकिन आरोप गंभीर है। दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर 76 एकड़ में फैली इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब जांच एजेंसियों की निगाह यूं ही नहीं लगी है। इसी यूनिवर्सिटी के भीतर आपको हम बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 तक ले जाना जरूरी समझते हैं। लेकिन डॉक्टर उमर ने आतंक का सीक्रेट मीटिंग पॉइंट फरीदाबाद की इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को बनाया, जो पूरी साजिश का सबसे बड़ा सेंटर बनकर सामने आ रहा है। सूत्र कहते हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 आतंकियों का प्लान बनाने का सबसे बड़ा गढ़ बना। बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों में बम धमाका करने की साजिश दावा है कि यहीं रची गई। कमरा नंबर 13 पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल शकील का था। यहीं वो दूसरे आतंकी डॉक्टरों के साथ आरोप है कि मीटिंग क्या करता था। यूनिवर्सिटी लैब से केमिकल किस तरह से निकाल कर ले जाना है, दावा है कि इसकी साजिश भी इसी कमरा नंबर 13 में बनती थी। इस कमरे से पुलिस ने कई तरह की डिवाइस और पेन ड्राइव बरामद की हैं। इन सभी जगहों की जब तलाशी ली गई थी तो डायरी और कुछ नोटबुक के पन्ने भी मिले थे, कुछ नोटबुक भी मिली थी, जिनको अब बाकायदा एक एक करके उनको पढ़ा जा रहा है, उनको समझा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कोडवर्ड में भी इसमें हैं। और यहीं से कई सारी चीज़ें खुलासे हुई, यहीं से ये बात भी निकल करके सामने आई कि किस तरीके से पिछले 2 साल से ये पूरी तैयारी चल रही थी। यहीं पर धौज इलाके में उसने कमरा लिया था। कमरा लेने के बाद उसके जो तमाम साथी थे अलग अलग, सबका रोल फिक्स था।
अब तक के खुलासे से यह साफ हो चुका है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस आतंकी साजिश का लंबे अरसे तक कुछ डॉक्टर की तरफ से सेंटर बना रहा। इसी कैंपस में बीते 2 साल से आतंकी साजिश की पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती रही। आतंकी प्लान का पूरा ताना बाना इसी जगह पर, इसी कमरे में, इस बिल्डिंग के भीतर बुना जाता रहा। इस बारे में कुछ नए सच सामने आए हैं जो डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से मिली डायरी और नोटबुक के जरिए पता चले हैं। एक डायरी डॉक्टर उमर के कैंपस वाले रूम नंबर 4 से मिली, एक डायरी डॉक्टर मुजम्मिल के कैंपस वाले रूम नंबर 13 से, एक डायरी डॉक्टर मुजम्मिल के धौज वाले कमरे से मिली है। इन 3 डायरी में आतंकी साजिश के कई पन्ने दर्ज हैं और ये पन्ने इशारा करते हैं कि इरादा कितना खतरनाक था। पुलिस सूत्र कहते हैं कि आतंकियों की डायरी से कई कोडवर्ड मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। पता चला है कि 2 साल से धमाके की साजिश रची जा रही थी। डायरी में 8 से 12 नवंबर की तारीख का जिक्र है। दिल्ली में 10 नवंबर को कार धमाका हुआ, यानी इन तारीखों का क्या मतलब साफ था। डायरी में 25 लोगों के नाम पता चले जो फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के हैं। ये सभी लोग अब जांच के दायरे में हैं। बचने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे कोई गिरफ्तार न कर सके, मास्क लगाया। उसके बाद बदरपुर से होते हुए वो कर्नाटक प्लेस आउटर सर्किल भी पहुंचा जहां से संसद भवन 3 किलोमीटर दूर है। उसका सीसीटीवी भी आज तक के पास है जिसमें वो तेज रफ्तार से गाड़ी भगा रहा है। उसके बाद अरुणा आसफ अली मार्ग जाता है, पैदल टहलता है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आज तक के पास है। मस्जिद में जाता है, 10 मिनट से ज्यादा रुकता है। उसके बाद फिर लाल किले की पार्किंग में जाता है, 3 घंटा वहां पर रुकता है। उसके बाद लाल किले की रेड लाइट पर आकर बम धमाके को अंजाम देता है। तो अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि ये एक फिदाइन अटैक है। हालांकि ये भी दूसरा एंगल जो सेंट्रल एजेंसी है वो बता रही है कि चूंकि रेड हुई थी, वो हड़बड़ी में था, इस वजह से वो दिल्ली में घूम रहा था और लाल किले के पास एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ। साजिश की डायरी में कई कोड हैं जिन्हें डिकोड किया जाना है। पूरी डायरी डिकोड होने के बाद साजिश से और पर्दा उठ सकता है और पता चल सकता है कि इस धमाके में और कितने लोग शामिल हैं। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।